मुंबई शहर जिसे आप सपनों की नगरी के रूप में भी जानते हैं, आज वहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने न केवल सड़क बल्कि दिलों को भी हिलाकर रख दिया। मुलुंड की वो सड़क जहाँ लोग अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त थे, अचानक निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिर गया। एक ऑटो रिक्शा और एक कार के ऊपर भारी स्लैब ने ध्वस्त कर दिया भाई साहब सब कुछ। और इस हादसे का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है, आप क्या सोचते हैं? एक जीवित इंसान की जान, रामधनी यादव, जिसकी आंखों में सपने थे, जिसकी हंसी उसकी फैमिली के लिए जिंदगी थी और आज सिर्फ यादें रह गई। सोचिए, एक इंसान जो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, कैसे पल में मलबे के नीचे दब गया। हम पूछते हैं, यह हादसा सिर्फ दुर्घटना है या लापरवाही का नतीजा? क्या वही लोग जो जिम्मेदारी के दावे करते हैं, जिन्होंने ये मेट्रो बनवाने का ठेका लिया, कभी सोचे कि उनके काम का नतीजा सीधे किसी के जीवन पर पड़ सकता है? 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, करोड़ों का जुर्माना भी लगा दिया गया, लेकिन क्या इससे मृतक की वापसी होगी? क्या इससे उस परिवार के दर्द की कोई भरपाई होगी जिसने अपने बेटे, अपने पिता, अपने भाई को खो दिया? हमारी आंखों के सामने ये सवाल है। क्यों सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई? क्यों स्लैब सही तरीके से सुरक्षित नहीं था? क्यों इंटरलॉक काटा गया या कमजोर छोड़ दिया गया? सिस्टम कहां फेल हुआ? और सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये सवाल जिम्मेदारी, जवाबदेही और इंसानियत के हैं। जब आप कहते हैं हम निर्माण कर रहे हैं देश के भविष्य का, यानी देश का भविष्य हम बना रहे हैं, तो क्या ये भविष्य इंसानों के खून और मलबे के ऊपर बन रहा है? इस हादसे ने हमें चुप नहीं रहने दिया। हमें पूछना है, क्या यह सिर्फ मुंबई की गलियों में हुआ एक हादसा है या यह हमारी सोच और सिस्टम की कमजोरी का आईना है? हर दिन हम निर्माण करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि इंसानियत को प्राथमिकता देना भी एक नियम होना चाहिए? क्या सिर्फ गिरफ्तारी और जुर्माना काफ़ी है या हमें पूरी तरह से जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है, ताकि अगली बार कोई रामधनी यादव न मरे? मुंबई मेट्रो हादसे ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि हमारे भरोसे, हमारी उम्मीदों और हमारी सुरक्षा की नींव को भी हिला दिया। हम हर रोज कहते हैं सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सिर्फ कागजों में ही क्यों रह जाती है? लोग तो गिरफ्तार हो गए, करोड़ों का जुर्माना भी लगा दिया गया, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी और जुर्माना तय करने से हमारी जो गलियों में चल रही ये मौत की मशीन है रुक जाएगी? जवाब देना होगा। कौन जिम्मेदार है? कौन खड़ा होगा जवाब देने? ठेकेदार, सलाहकार, इंजीनियर और वो लोग जो दस्तावेजों में बस साइन करते हैं? क्या उन्हें एहसास नहीं था कि उनका हर लापरवाह कदम किसी के जीवन पर भारी पड़ सकता है? क्या किसी ने उस स्लैब के नीचे दबे इंसान की आंखों में देखा वो दर्द, या फिर ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन बनकर चले गए? हम पूछते हैं, क्यों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में इंसानियत की कीमत को अनदेखा किया गया? क्यों सुरक्षा मानक सिर्फ कागजों में ही थे, जमीन पर नहीं? इस हादसे ने हमें चेतावनी दी है, अगर जवाबदेही तय नहीं होगी, अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा, तो अगली बार केवल स्लैब नहीं बल्कि कितनी जिंदगियां गिरेंगी। और यही वजह है कि हमें सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाना, हमें दबाव डालना होगा, सवाल पूछना होगा और जिम्मेदारों को सबके सामने खड़ा करना होगा। यही हमारी ताकत भी है, यही हमारी आवाज़ है। हम सवाल पूछते हैं, क्या MMRDA ने पूरे मेट्रो लाइन 4 का निरीक्षण समय पर किया? क्या ठेकेदार ने मानकों का पालन किया? क्या सलाहकारों ने सही तरीके से सुपरविजन किया? और अगर नहीं, तो कौन देगा जवाब? सिर्फ जुर्माना या गिरफ्तारियां? या फिर वो लोग फिर अपनी कुर्सियों पर बैठकर कहेंगे हादसा दुर्भाग्यवश हुआ? अरे भैया, दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, ये लापरवाही का परिणाम है और इसे स्वीकार करना होगा। हम ये भी कहते हैं,
हमारा गुस्सा सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये सच की आवाज़ है। हम चाहते हैं कि सिस्टम बदले, जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में कोई और रामधनी यादव न मरे। क्योंकि अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल यही हादसा किसी और के घर की कहानी बन जाएगा। और ये सवाल रहेगा, क्या हम सिर्फ न्यूज़ देखने वाले बने रहेंगे या उन सिस्टम के दोषियों से जवाब मांगेंगे जिन्होंने इंसानियत को दफन कर दिया। हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया और जैसे जैसे खबर फैली लोग बस शोक नहीं बल्कि गुस्सा और सवाल लेकर सामने आए। अब देखें, मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को ही देवेंद्र फडणवीस ने शोक व्यक्त किया और मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे मृतक रामधनी यादव की वापसी संभव है? वहीं आदित्य ठाकरे ने सीधे हमला बोला कि यहाँ इंसानियत का कोई मूल्य नहीं है, इसको कोई मूल्य नहीं दिया जाता और सिस्टम की पूरी विफलता सामने आ रही है। MMRDA ने पूरे लाइन 4 की सुरक्षा जांच तेज कर दी, लेकिन जनता कह रही थी कि हादसे से पहले चेतावनी मिल चुकी थी, दरारें दिखाई दे रही थी और कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर सेलिब्रिटी भी चुप नहीं रहे। ऋतिक रोशन ने इसे दिल तोड़ने वाला बताया और सख्त सुरक्षा मानकों की मांग की। दिया मिर्जा ने सवाल उठाया कि क्या यह विकास इंसानियत की कीमत पर हो रहा है, और वरुण ग्रोवर ने मुंबई को भारत का सबसे भ्रष्ट शहर कहा। राहुल वैद्य ने अपने भय को साझा किया, बताया कि हर बार मेट्रो ब्रिज के नीचे जाते समय डर लगता है और यह हादसा उनकी वास्तविकता बन गया। सोशल मीडिया पर जनता ने भी आग उगली, कहा कि सिस्टम ने पहले से चेतावनी दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की और अब सिर्फ मुआवजा या जुर्माना पर्याप्त नहीं है, जिम्मेदारों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। जैसे जैसे प्रतिक्रिया बढ़ी, साफ हो गया कि हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही, जवाबदेही की कमी और मानव जीवन के प्रति असम्मान का आईना है। और अब सवाल हर किसी के सामने है, क्या हम सिर्फ देखने वाले बने रहेंगे या जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई और रामधनी यादव न मरे। मुंबई मेट्रो हादसे ने हमें सिर्फ दुख नहीं दिया बल्कि एक चौंकाने वाली चेतावनी भी दी है। यह हादसा सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला झटका है। हम हर रोज सुनते हैं, हम प्रोजेक्ट समय पर पूरा करेंगे, विकास करेंगे, शहर को बदल देंगे, लेकिन सवाल यही है, क्या विकास इंसानों की जान के ऊपर हो रहा है? क्या सिस्टम की खामियों की कीमत सिर्फ आम लोगों को चुकानी पड़ रही है? अब वक्त है जवाबदेही तय करने का। हम मांगते हैं कि सिर्फ गिरफ्तारियां और जुर्माना ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में पूरी तरीके से बदलाव हो, जिम्मेदारी तय हो और ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। हर इंजीनियर, हर ठेकेदार, हर अधिकारी जो लापरवाही में शामिल था उसे जनता के सामने खड़ा होना होगा। कोई छुप नहीं सकता, कोई बहाना काम नहीं आएगा, क्योंकि जब एक इंसान मरता है तब बहाने मृतक की वापसी नहीं कर सकते। हम पूछते हैं, क्या हम आज भी चुप रहेंगे? क्या हम सिर्फ एक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न्यूज़ चैनल्स पर गुस्सा दिखाने तक सीमित रहेंगे, या हम उठेंगे, सवाल करेंगे, दबाव बनाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि रामधनी यादव जैसे हादसे कभी दोबारा ना हो? यह सिर्फ हादसा नहीं है, यह सबक है, चेतावनी है और हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ देखने वाले बने रहेंगे या हम उन दोषियों से जवाब मांगेंगे जिन्होंने इंसानियत को दफन कर दिया? जवाब देना है, कार्रवाई करना है, सिस्टम को बदलना है, क्योंकि सिर्फ गुस्सा दिखाना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम नहीं खड़े होंगे, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अगली बार यही स्लैब किसी और के घर में तबाही लेकर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम सिर्फ रियलिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जवाबदेही की मांग करेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और सिस्टम को चेताएंगे। यही डीप वर्ड्स की ताकत है, यही भारत की ताकत है। हम सवाल उठाते हैं, हम जवाब मांगते हैं और हम बदलाव लाते हैं।